हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए यहाँ पे एनएससी की तरफ से काफ़ी तगड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है और एनएससी ने यहाँ पे न्यू 4 इंडाइसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैपिटल मार्केट एंड एफएनओ सेगमेंट दोनों में। और ये जो है आपके 8 अप्रैल से यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी अपडेट्स है। रिसेंटली हमने देखा है कि एनएससी ने यहाँ पे जो निफ्टी के जो लॉट साइज थे वो 50 से यहाँ पे 25 कर दी गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद में अगेन यहाँ पे दूसरी न्यूज़ यहाँ पे आई हुई और काफ़ी बड़ी तगड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। इसका क्या इंपैक्ट यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो 4 इंडेक्स है, क्या है आपके लिए अच्छी खासे यहाँ पे बेनिफिट्स देंगे, मतलब इंडेक्स आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे या सिर्फ ऐसे नाम के लिए है। तो पूरा इनका इंपॉर्टेंस समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए एनएससी ने जो यहाँ पे 4 इंडेक्स इंट्रोड्यूस करे हैं वो यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली देख सकते हो कि पहली इंडेक्स जो है आपकी निफ्टी टाटा ग्रुप 25% की। आप तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी में जो टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक है, तो टाटा ग्रुप के लगभग यहाँ पे 10 स्टॉक ये निफ्टी टाटा ग्रुप स्टॉक में शामिल होंगे, जिसमें आपका टीसीएस एक है और आपका टाइटन एक है। तो लगभग 10 स्टॉक इस इंडेक्स में है और ये आपका टाटा ग्रुप का एक पूरा सेपरेट इंडेक्स बन जाएगा। तो जिसको भी टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करना हो तो अलग अलग शेयर बाय करने से अच्छा वो डायरेक्टली ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स का ईटीएफ यहाँ पे ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे है और आने वाले दिनों में इसका इन्वेस्टर को फायदा ही होता हुआ दिखेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप है भाई, ये जो लोग टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा यहाँ पे फिर अलग अलग स्टॉक्स ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से इंडेक्स में डायरेक्टली ईटीएफ में इन्वेस्ट करके वो लोग पूरा टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 25% जो है ये टीसीएस का यहाँ पे जो वेटेज होगा, 25% टीसीएस का वेटेज होगा टाटा ग्रुप के इंडेक्स में। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स जो है आपकी वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। और इसका जो रेशियो होगा 50-30-20। अभी 50-30-20 क्या है ये हम जानेंगे आगे थोड़ी देर में। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर सेम। तो कहीं ना कहीं पहले आपकी जो इंडेक्स थी टाटा ग्रुप की इंडेक्स, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनी, उसके बाद में एक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडेक्स बनी, और जो लास्ट आपकी इंडेक्स बनने जा रही है वो है आपकी निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी मिड एंड स्मॉल कैप है उनमें से यहाँ पे ये हेल्थ केयर का एक इंडेक्स बनने वाला है। तो आइए एक डिटेल में जान लेते हैं कि किसमें कितने स्टॉक हो गए और कौन से स्टॉक का कितना यहाँ पे वेटेज होगा, तो जानने की कोशिश करते। देखिए सबसे पहले आपको टाटा ग्रुप 25% कैप आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आपको टाटा मोटर्स है, टीसीएस है और टाइटन कंपनी है, इनके आपको अच्छे खासे यहाँ पे वेटेज देखने को मिल रहे हैं। देखिए जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस इंडेक्स में आपके 10 कंपनीज इन्वॉल्व होने वाले हैं और वो जो 10 कंपनीज है वो डिटरमाइन यूजिंग द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो भी है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड होती है उसके हिसाब से यहाँ पे वो 10 स्टॉक यहाँ पे आने वाले हैं। तो उसमें से आपको 3 स्टॉक ऑलरेडी बता दिए, टीसीएस, टाटा मोटर एंड टाइटन कंपनी। तो ये है पूरा यहाँ पे टाटा ग्रुप 25% कैप के बारे में। अभी नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स है आपका निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये 50-30-20 क्या है, तो 50 का मतलब ये होता है कि ओवरऑल इंडेक्स में जितने भी 100% इंडेक्स में 100% में से 50% जो होगा वेटेज वो होगा आपका होगा लार्ज कैप का। तो यहाँ पे 50% जो वेटेज होगा वो आपका लार्ज कैप का होगा। उसके बाद में 30% वेटेज जो होगा वो मिड कैप का और जो 20% वेटेज होगा वो आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स का होगा। तो कुल मिला के 50-30-20 है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी निफ्टी 500 में जो भी स्टॉक आते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसमें से यहाँ पे ये स्टॉक लिए जाएंगे। 75 स्टॉक्स रहेंगे, वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे लिए जाएंगे। उसमें से भी लार्ज कैप 50% रहेंगे, मिड कैप रहेंगे 30% एंड स्मॉल कैप रहेंगे 20%। तो कहीं ना कहीं बैलेंस इंडेक्स यहाँ पे बन रहा है। जिनको भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमाल कर सकता है, तो उनके लिए ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डायरेक्टली इंडेक्स के ईटीएफ ये लोग खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्टली इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20% स्मॉल कैप रहेंगे, 30% आपके मिड कैप रहेंगे और 50% लार्ज कैप रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ईटीएफ हम इसको बोल सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। अभी इसमें से देख लेते हैं कि जो टॉप 10 जो स्टॉक हो गए वो वेटेज के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा होगा। उसके बाद में सन फार्मा है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सिप्ला। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे ये टॉप 10 स्टॉक इस इंडेक्स में शामिल होने वाले हैं। तो टोटल 75 स्टॉक इस इंडेक्स में शामिल होने वाले हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिनको भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आपको सर्च करने में दिक्कतें आ रही हो कि कौन से स्टॉक्स ले कौन से स्टॉक ना ले,
तो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिख रही है। आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है, और लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हो कि कई ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुए हैं। तो आने वाले दिनों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रह सकता है गवर्नमेंट का। तो ये जो पूरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पे भी इसका एक इंडेक्स बनाया गया है और सेम रूल यहाँ पे बनाया गया है 50-30-20। तो 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड 20% रहेगी इनके स्मॉल कैप। तो ये जो भी है 75 स्टॉक यहाँ पे भी सिलेक्ट किए जाएंगे और वो भी आपके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से ही यहाँ पे लिए जाएंगे। और ये पूरे जो रहेंगे ना निफ्टी 500 में से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक से सिर्फ वही लिए जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में से जितने भी स्टॉक आते हैं बस वही यहाँ पे सिलेक्शन होगा, वो भी पहले ही निफ्टी 500 में वो आने चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे वो कौन से स्टॉक यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि टॉप 10 स्टॉक में यहाँ पे आते हैं आपके लार्सन एंड टूब्रो, रियल आता है, फिर भारती एयरटेल, एनटीपीसी, मैक्स हेल्थ केयर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडियन होटल, ओएनजीसी एंड अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड। तो कहीं ना कहीं ये 10 स्टॉक यहाँ पे शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी, और टोटल 75 स्टॉक यहाँ पे रहेंगे, और वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे उनका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस इंडेक्स में होने वाला है एल&टी का, और लगभग 10.35% का इनका वेटेज रहेगा। और यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का जो वेटेज होगा 2.29% अडानी पोर्ट्स का वेटेज होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज आपका है एल&टी का। तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो इनके लिए इंडेक्स काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट आपका इंडेक्स आता है निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। इसमें से आपके लगभग 30 स्टॉक रहेंगे, और 30 स्टॉक में जो भी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स है, 400 इंडेक्स में से यहाँ पे ये चूज करे जाएंगे, और उनका जो मेथड रहेगा लास्ट 6 मंथ के जो एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से इनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और मिड एंड स्मॉल कैप ही रहेंगे, यहाँ पे लार्ज कैप नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स भी आपका अच्छा खासा फोकस में रह सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ इंडेक्स है। और जैसे कि आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर भी यहाँ पे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे लगभग 30 स्टॉक यहाँ पे आने वाले हैं, शामिल होने वाले इस इंडेक्स में, और वो भी स्मॉल एंड मिड कैप ही रहेंगे, यहाँ पे लार्ज कैप वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये कुछ बाकी इंडेक्स के मुकाबले यहाँ पे हायर रिटर्न दे, क्योंकि यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप ही रहने वाले 30 वाले जो टॉप 30 के हैं वो। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।